राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज आप सब जानेंगे कि जेठ का महीना हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस महीने में भगवान विष्णु, सूर्यदेव और हनुमान जी की पूजा का विशेष विधान माना जाता है। इस माह में कई व्रत और त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिनके साथ विभिन्न प्रकार की लोक कथाएं जुड़ी हुई होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भगवान गणेश को समर्पित संकटी चतुर्थी कब है, 16 या 17 जून को व्रत की पूजा विधि क्या है और पूजन की संपूर्ण सामग्री के बारे में बताऊंगी। जीवन में सभी कार्य मंगल करने वाले भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। यदि आप भी भगवान गणेश को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आप सबको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट्स में जय गणपति गजानन महाराज की लिखना न भूलें। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके सभी काम संपन्न हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संकटी चतुर्थी व्रत बहुत मंगलकारी माना जाता है। यह भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही घर में शुभता आती है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हर महीने भगवान गणेश को समर्पित संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस साल जून महीने में पड़ने वाली संकटी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाएगा। इस साल 14 जून को कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी पर कुछ उपाय करने से जीवन में सुख और संपन्नता आती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 जून दिन शनिवार को दोपहर 3:46 से शुरू होगा और 15 जून को दोपहर 3:51 पर समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार जून की संकटी चतुर्थी 14 जून शनिवार को मनाई जाएगी और चंद्र दर्शन का समय रात्रि 10:07 से प्रारंभ होकर 10:10 तक है। सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। गणेश जी की मूर्ति के सामने व्रत का संकल्प करें और पूजा स्थल के ऊपर गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करें। और पूजन सामग्री के अंतर्गत दीपक, अगरबत्ती, मोदक, दुर्वा, फल, नारियल, मीठा, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत और गंगा जल का उपयोग करें। और संकटी चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि एक बार भगवान गणेश जी ने अधिक भोजन किया। अधिक भोजन के कारण वे मूषक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए। चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और गणेश जी का मजाक उड़ाया। गणेश जी को यह व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपनी चमक खो देगा और जो भी उन्हें देखेगा उसे कष्ट का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा ने अपनी भूल के लिए गणेश जी से माफ़ी मांगी। गणेश जी ने दया करके श्राप कम कर दिया और कहा कि उनकी पूजा से पहले यदि कोई संकटी चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करेगा तो उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। इस कथा के अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार की कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। यह दिन विशेष रूप से सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। गणेश जी की कथा और उनका मनन करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। इसका महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि यह हमारे मन और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है। व्रत कथा श्रवण से जीवन में आने वाली सभी प्रकार के संकट और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में समर्पित किया जाता है और उनकी कथा सुनने से सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। गणेश जी की कृपा से धन, संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद, कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है और गणेश जी को बुद्धि और विद्या के देवता कहा जाता है। कथा श्रवण से मानसिक शांति, निर्णय क्षमता और समझदारी में वृद्धि होती है। व्रत और कथा श्रवण से आत्मा की शुद्धि होती है। यह हमें जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। कथा में वर्णित चंद्रमा और गणेश जी की कथा सुनने से चंद्र दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह व्रत और कथा अशुभ प्रभावों को दूर करती है। इस कथा से हमें व्यवहार और विश्वास का महत्वपूर्ण संकेत मिलता है और गणेश जी की व्रत और पूजा से जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर हम आपको पूजा पाठ व्रत के बारे में सभी जानकारियाँ देंगे, कथा को सुनाएंगे। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर एक प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।